नमस्कार, स्वागत है संसा टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस वक्त मौजूद हूं मैं श्रीनगर की पोलो व्यू मार्केट में। ये वो मार्केट है जो कि लाल चौक से कुछ ही दूरी पर है और इसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत डेवलप किया गया है। तो क्या कुछ खासियत है यहाँ के लोगों से, आइए जानते हैं। पहले जब हालात यहाँ ख़राब थे, अक्सर बंद ही रहता था। जिस दिन कॉल वगैरह होती थी बंद ही रहता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है। इट्स एज सेफ एज एवरीथिंग, यू नो। हर एक, अगर हम दिल्ली किसी भी स्टेट से कंपेयर करेंगे, यहाँ कोई भी बंदा आएगा ना कश्मीर में, वो बिल्कुल सेफ़ है। रात के 1 बजे भी अगर चलोगे ना यहाँ आप, यहाँ लाल चौक में या आप कहीं भी जाओ, मतलब फार फ्लंग एरिया में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम कुपवारा, अगर वहाँ भी जाओगे ना आप, ये तकरीबन 90 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, आप बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। आप एक डर जो होता है ना इंसान के दिल में कि यहाँ हालात ख़राब है, वो है, ये है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो आपको मतलब वो सुनने में आप जो सुनते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी जो बन गई पिछले मतलब 1-2 साल से इस पर काम चल रहा है। आज देख सकते हैं, आज बहुत अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। वैसे ओवरऑल अगर हम कहेंगे ना, जब से ये गवर्नर राज जहाँ से जब से है, डेवलपमेंट ठीक हो रही है, क्योंकि पैसा जो है हर एक ठीक जगह लगता है। क्योंकि हुकूमत में क्या है, ये ठीक है, मतलब हम नहीं कहेंगे, इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पैसा डायरेक्ट काम पर नहीं जाता है। जब से मतलब ये गवर्नर राज जहाँ से यहाँ कश्मीर में चल रहा है, इससे डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है मेरे ख्याल में। देखिए, पोलो व्यू जैसे लाल चौक पहले से रहा है खबरों में, और यहाँ पे पहला 90s से यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट रहा है। तो अब यहाँ से लास्ट टाइम जब से ये इन्होंने न्यू सिटी का लॉन्च किया था और यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब। और यहाँ पे जो शॉप्स हैं और या बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नए से कंस्ट्रक्ट हुई है। तो अब थोड़ा सा इसमें और ये सिटी को ब्यूटीफुल बनाया है। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है शहर की। इट इज़ बिकमिंग वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये डेवलप किया गया है। और आपने 1947 की बात की, तो आज़ादी के बाद, तो 1947 से भी पहले, तो आज़ादी के बाद तो ये बहुत कुछ यहाँ बदल गया है। तो आपके जरिए हम लोग जानना चाहेंगे। Within 10-20 years, lot of improvements in Kashmir. We are very happy to come. I have come after so many years now, but they stay here. सुना था ये वाला एरिया बहुत अच्छा बना है। तो ये जो पोलो व्यू वाला एरिया है, पहले यहाँ गाड़ियाँ आती जाती थी तो बड़ा ट्रैफिक वगैरह होता था, लेकिन आज यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे हम लंदन की किसी स्ट्रीट में हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ये जो एरिया है, ये खासकर यहाँ आकर हमें ऐसा फील किया, क्योंकि हम पहले भी आते हैं यहाँ पे, तो बड़ा क्राउडेड ट्रैफिक होता था। तो आज तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। कश्मीर में आकर कश्मीर जैसा लगना, स्वर्ग जैसा लगना चाहिए भी, और गवर्नमेंट ने जो ये किया है, आज हमें वो ऐसा महसूस हो रहा है। जो इसी तरह से जो इन्होंने बनाया है लाल चौक, तो यहाँ से लाल चौक तक जब हम जाते हैं तो वैसे फील हो रहा है जैसे लंदन के वो टेम्स ब्रिज पे हम लोग देखते हैं पैदल चलते हुए, वैसा यहाँ पे फील हो रहा है। तभी झेलम रिवर फ्रंट बना है, वो भी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे कहूँगा जो यहाँ पे नहीं है, ज़रूर यहाँ पे आए। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और इस बार टूरिस्ट बहुत है। पहले जब लोग आते थे थोड़ा डर आते थे, आज वो वैसी कोई बात नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं, जैसे कि पहले एक डरा सा माहौल था, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और वास्तव में बहुत सुंदर है। डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है और लाल चौक पे आके बहुत अच्छा लगा। जो जैसा कि पहले सुना था कि इतना खौफ था यहाँ पे, वो सब खत्म है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्या लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कितना विकास हुआ है यहाँ, स्पेशली श्रीनगर में? श्रीनगर में अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट थोड़ा बहुत ट्रैफिक का दिक्कत है, उसको कंट्रोल होना चाहिए। बाकी वैसे सब ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल शांति का माहौल है और सब लोग भाईचारे में बिलीव रख रहे हैं। पहले यहाँ मार्केट क्लोज ही रहता था, ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं होता था ओपन। तो आजकल जो है पूरा ओपन रहता है, सब कुछ खुला सा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, बिना डर के हम यहाँ आते हैं।
इस मार्केट में जहां लोग खरीदारी करके बहुत खुश हैं, वहीं हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के साथ साथ व्यापार को भी हम बढ़ावा मिला है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। हम एक दुकान पर मौजूद हैं, श्रीनगर की व्यू पोलो मार्केट की एक दुकान मौजूद है हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे ये आपकी शॉप कितनी पुरानी है और यहाँ क्या क्या है? जी, ये शॉप बहुत पुरानी है। यहाँ तो सब पहले शॉल सूट बेचते थे, अभी भी ये बहुत पुरानी है। अभी हमारे पास ये बैग्स आए हैं, कश्मीरी फ़ैरन है, शॉल सूट है, स्वेटर्स है। हमारे साथ चंडीगढ़ की एक फैमिली है जो कि यहाँ कश्मीर में शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, मार्केट में हैं। इनसे जानते हैं, आप पहले भी आ चुके हैं और इस मार्केट के बारे में क्या कहेंगे, क्या अलग है? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया था 2006 में। नाउ मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 20 साल बाद। सो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। पहले जो था मतलब पहचाना नहीं जा रहा कोई भी चीज़। जो हम घूमे भी यहाँ पर मार्केट में आए हैं, जो भी देखा है तो सारी चीज़ इम्प्रूव्ड लग रही है, बेटर लग रही है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं स्मार्ट सिटी के तहत इसको डेवलप किया गया है और लाल चौक के बहुत पास में है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक डर का माहौल भी होता था, लेकिन अभी खुशी खुशी सारे लोग शॉपिंग करते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने वीडियोस देख रहा हूँ, मैं इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली से यही बात कर रहा था कि मैंने वीडियोस देखी कि टूरिस्ट आ रहे हैं ऑल। तो मुझे लग रहा था कि ये कोई क्लिप तो नहीं है या कोई डॉक्टर तो नहीं है या कोई काइंड ऑफ कि किसी लोगों को खड़ा करके। सो आई हैड दैट फियर, डाउट था। लेकिन यहाँ आके जेन्युइनली लग रहा है कि नो, थिंग्स हैव चेंज एंड हम घूम रहे हैं बिना किसी डर के। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे हमारे टैक्सी वाला, चाहे शॉप वाला, चाहे होटल वाले हैं। मतलब पुराना कश्मीर याद आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आप क्या कहेंगे, कश्मीर घूमने का आपने प्लान बनाया, इच्छा हुई, तो पहली बार आए आप? मैं पहली बार आया हूँ। बेटा ज़बरदस्ती ले आया कि चलो भाई घुमा के लाते हैं। अरे वाह। मैं तो आना नहीं चाहता था एज के हिसाब से, बस इसकी वजह से आ गया। कहते हैं बाड़े पूत पिता के धर्मा, जिसके पुत्र ऐसे होते ना तो पिता तो वैसे भी कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, तो आपकी खुद की क्या इच्छा है यहाँ पर मार्केट से क्या खरीदने की और कहाँ कहाँ अभी तक घूम लिए हैं आप? नहीं, खरीदना कुछ नहीं है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन बस आए हैं, कुछ ना कुछ ले हो जाता है। कुछ यहाँ का कहवा बहुत फेमस है, आपने लिया? पिया हमने और लिया भी है। क्या खासियत है कहवा की? कहवे की अच्छी फ्लेवर होती है। आपने क्या परचेज किया और क्या शॉपिंग है इस मार्केट को लेकर, किसने बताया, कैसे आपने पता चला और क्या क्या खासियत? देखो 10 लिफाफे चले गए गाड़ी में, 2-4 हाथ में। लेडीज़ ने तो सूट, शॉल, फिरान यहाँ का सब ले लिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ का पश्मीना शॉल बहुत फेमस है, उसके अलावा क्या क्या आपने लिया है और क्या सोच के आई थी आप? सूट्स लिए हैं, उसके अलावा हमने कश्मीरी काम के नेट पे भी और फिरन लिया और पर्स लिए हैं कश्मीरी वर्क वाले। वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी सबसे ज़्यादा। और इनको हम घुमाने आए हैं लाल चौक। इन्होंने जो अपने टाइम में लाल चौक सुना था, टीवी पे देखा था, लेकिन वाकई एक डर का लगता था। तो उन्हें लगता था कि ये लाल चौक आ गया, क्योंकि वो एक सेक्लूडेड सा और माहौल दूसरा था। अब बहुत अच्छा माहौल हो गया। एक्चुअली हमारे अंकल आए थे लाल चौक में बहुत साल पहले, तो मोदी के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। तो मैं देखना चाहता था कि लाल चौक कौन सा है। आप क्या कहेंगी, आपने क्या परचेज़ किया और क्या सोच के आई हैं चंडीगढ़ से? यहाँ से क्या क्या घूम के जाएंगी, क्या क्या लेके जाएंगी? लेने का तो कुछ ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन घूमने का बहुत था। भी देखा नहीं है, सुना बहुत है कि जो कुछ भी है यही कुछ है। जो सुना था ना भी वहाँ डर लगता है, सब कह रहे थे ना जाओ, मेरी बेटियाँ कह दी ना जाओ मम्मा, पता नहीं वैसे कहाँ, पर आके तो लग रहा है कि शायद हमारे चंडीगढ़ से भी बेटर है जाकर एटमॉस्फेयर। वो भी इलेक्शन के दिनों में। इलेक्शन के दिनों में मेरा फ़र्स्ट टाइम है एंड मुझे तो यही था कि बहुत सुंदर है कश्मीर, और मुझे बस देखना था एक्चुअली उतना सुंदर है या नहीं। पर यहाँ पे फ़ोटो खींचो तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पेंटिंग है, इतना सुंदर लगता है। बहुत मज़ा आ रहा है घूम के, बिल्कुल ऐसा डर वाली कोई बात नहीं है।
नाम आते ही जहन में पश्मीना शॉल आता है। और कपड़ों की बात करें तो सूट, साड़ी, इनमें जो कढ़ाई है वो कश्मीर की कढ़ाई, घाटी में जो यहाँ कपड़े मिलते हैं उनकी कढ़ाई अलग ही होती है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, जो यहाँ के नीडल्स होते हैं, यहाँ के आर्य वर्क होते हैं, तो उसमें तो डेवलप बहुत हुआ है, लोग भी पसंद करते हैं और बाहर से भी टूरिस्ट बहुत आते रहते हैं और डेवलप भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, टूरिस्ट आते रहते हैं, हालात भी बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म को लेकर के कितना बढ़ावा मिला और पहले की तुलना में अब क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं या पहले ही जैसा ही है? क्या बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में? पहले से तो ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो उसकी मतलब टूरिस्ट तो आते रहते हैं, कोई चीज़ डर नहीं, किसी चीज़ का कोई डेवलप हुआ है, रोड्स भी अच्छे हैं, गाड़ी का फैसिलिटीज़ भी, सारा कुछ जो है कोई मसला ही नहीं है, सारा कुछ ठीक है। हालात जब अच्छे होते हैं ना, फ़ायदे तो डेफिनेटली होते हैं क्योंकि लोग भी आते हैं और जानते भी है और काम भी होता है, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा ही होगा। पहले जिस तरह का माहौल था अब यहाँ कितना बदलाव आया है और स्मार्ट सिटी के तहत इसको काफ़ी डेवलप किया गया है, क्या आपका परसेप्शन? मतलब जितना मुझे अभी के तौर पे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, मतलब बहुत सी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं लाल चौक में, वहाँ पे जो मतलब लास्ट टाइम तो वहाँ पे पार्क वगैरह थी, तो अभी उन्होंने अच्छी तरीके से तो लोग आते हैं, स्टे करते हैं, बैठते हैं, तो वो चीज़ देखी है। और नाइट लाइफ की बात करें तो इससे पहले कश्मीर में तो नाइट लाइफ बिल्कुल थी ही नहीं, लेकिन अभी अगर देखें तो अलॉट ऑफ पीपल वहाँ पे होते हैं, बैठते हैं शाम में, तो वो कह सकते हैं कि उस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। तो बाकी जैसे रिपब्लिक डे पे वहाँ लाल चौक पर रात में मोमबत्ती जलाई जाती है, यूथ एक प्रोग्राम करते हैं, तो क्या पहले ऐसा माहौल था, पहले मुनासिब था ये सब करना? मुनासिब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि यहाँ इन लोगों ने मतलब जो भी पीपल थे तो यहाँ पे रिपब्लिक डे जो उन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है, बट इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, ऑनेस्टली तो ये चीज़ हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम। डेवलपमेंट के साथ साथ शांति, अमन चैन भी हुआ है। तो अगर हम पास्ट ईयर्स की बात करें, एक ऑनेस्ट मतलब बात बताएं तो हाँ, कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो तब से लेके अब तक कि मतलब वैसी जो स्ट्राइक्स वगैरह होती थी या बाकी सारी चीज़ें होती थी वो तो अभी नहीं है, तो वो तो दैट्स ट्रू। दिस इज़ नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे अब ये टूरिज़्म ऑन हुआ है, इससे पहले भी ना कभी टूरिस्ट को नुकसान पहुँचा था, मतलब कश्मीर के एंड से, ना कि इन फ्यूचर ये चीज़ होगी। मतलब टूरिज़्म तो इससे पहले भी था, इनफैक्ट अभी भी उससे ये बात कह सकते हैं कि लास्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, टूरिज़्म काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है अभी के लिए। अगर आप कश्मीर आते हैं और आपने यहाँ आकर कहवा नहीं पिया तो आपने बहुत कुछ मिस किया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की एक मार्केट में और यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये चाय जाए ये नाम है इनका यहाँ पर इस शॉप का, और कहवा के अलावा क्या कुछ है यहाँ पर, क्या खासियत है कहवा की? कश्मीरी कहवा की ये खासियत, इससे बेसिकली वेलकम ड्रिंक प्रेजेंट टू द गेस्ट, जो आपके गेस्ट आते हैं तो उनको वो ड्रिंक पिलाई जाती है। और भी हमारे पास डिफरेंट तरीके की चाय है, वो आप ऊपर आके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला पहले कि हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की चाय है और जो हमारी स्पेशलिटी है वो कहवा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जिससे टी वॉल, जहाँ से हमने दुनिया भर की चाय रखी हुई है। बेसिकली 6 कैटेगरीज है मैन चाय की, जिसमें वाइट आपका आता है, ब्लैक आपका आता है, ग्रीन आपका आता है, ओलोंग आपका आता है, आपके ब्लेंड्स आते हैं। तो यहाँ से आप चूज़ करके वहाँ हम आपको पिला सकते हैं। ये डिफरेंट तरह की हमारी जो चाय है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये जो क्रॉकरी है, समावार रखे हुए हैं और ये कुछ पॉट्स रखे जो जिनमें हम सर्व करते हैं। और ये सामने जो ब्रेड्स रखी हुई है, लोकल ब्रेड्स, ये भी हम सर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डेजर्ट्स भी सर्व करते हैं और पेस्ट्री भी हमारे पास रहती है। और बेकरी को ट्रेडिशनल जो हमारे केक्स होते हैं, रोट वगैरह, वो सर्व करते हैं। बाकी मैं आपको कहवा पिला के दिखाऊँ। कहवा हमारे सामने रखा हुआ है और साथ में कुकीज़ भी है, कुछ है, और इसमें क्या कुछ मिलाया गया है ये आप ही बताएंगे कि क्या है ये, और हमें क्या कुछ आपने जो है ऑफ़र किया। मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा जो कहवा, मैंने आपको बोला था मैं आपको कहवा पिलाऊंगा, वो रेडी है। ये जो पॉट है ना, दिस इज़ मेड ऑफ कॉपर। इसकी जो ऊपर है वो सिल्वर की कोटिंग है, लगता है सिल्वर बट इट्स मेड ऑफ बेसिकली कॉपर। सो व्हाट वी कॉल इट, कश्मीरी में इसको हम समावार बोलते हैं। इट्स बेसिकली हॉट पॉट। सो
सो इसका जो फिनोमेना है ना, जो इसको यहाँ से बीच में कोल डलता है, लाइक इट्स बॉइलिंग हॉट राइट ना। अगर आप जूम करेंगे ना, लाइक इसको कोल अंदर से डला हुआ है, यहाँ से एयर की ब्लूम हो जाती है, देन इट हीट गोज फ्रॉम हेयर। तो अंदर क्या होता है कि इसका जो कॉपर का जो कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ होती है, कहवा फॉर एग्जांपल, तो इसका जो कॉपर का इन्फ्यूजन होता है ज़रूरी होना चाहिए। तो इसी में हम ये सर्व करते हैं यहाँ पे। मैं आपको ये सर्व करता हूँ। इट्स वेरी हॉट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इट। सो मैं आपको अभी जो हमारा हमने ऑलमोस्ट ऑलरेडी डाले हुए हैं इसमें, जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हम डालते हैं वो डाले हुए हैं। ये आप कलर देख सकते हैं सैफरान का कैसा आ गया। और ख़ास बात हमारे क्या है कि हम कोई शुगर इसमें ऐड नहीं करते, कोई पाउडर यूज़ नहीं करते। हम जो करते हैं, जो फ्रेश ट्रेडिशनल एक तो रेसिपी है वही यूज़ करते हैं। और इसमें शुगर नहीं होता है। व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ दिस गुलकंद, दिस इज़ ऑर्गेनिक रोज़, हनी और सैफरन का बना हुआ है। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है, इससे टेस्ट भी इसका अच्छा बन जाता है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब ले सकते हैं, कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, यूजुअली 1 टीस्पून इज़ इनफ। और साथ में हमने जो कुछ कुकीज़ रखी है, उसको लोकल ब्रेड बोलते हैं, दिस इज़ वी कॉल इट कुलचा, कंदी कुलचा बोलते हैं उसको। और ये शिरमाल है, ये पामपर की है, साउथ स्पेशल, वहाँ से आती है। ये सब लोकल है। अब आप ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन गिव योर फुल फीडबैक एज वेल। वाह, ये है कहवा। और मैं तो बहुत, मुझे तो देख के इतना टेस्टी लग रहा है ये। जब भी श्रीनगर आए तो कहवा ज़रूर पिएं, क्योंकि ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भी कहवा का आनंद लीजिए और हमें भी लेने दीजिए। कहवा मतलब कश्मीर की अल्टीमेट चीज़ है, उसमें भी बेस्ट वन था कश्मीरी ट्रेडिशनल कहवा। यहाँ का काफ़ी फेमस भी है और चाचा का मैंने भी काफ़ी पेजेस में देखे थे, तो गूगल पे देख के आया था मैं भी। तो वास्तव में जैसा रिव्यूज़ थे वैसा वैल्यूबल है, प्राइस फॉर वैल्यू है। कहवा इज़ ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, सैफरन कहवा विद सम शांगरी कहवा और सम लीव्स कहवा एंड कश्मीरी टी, दिस इज़ द बेस्ट। इसमें चीनी नहीं है, नमक है। और एक्चुअली देखा जाए तो इसमें जो कश्मीरी लोग हैं यहाँ पे, दे स्टार्ट देयर डे विद दिस टी ओनली। फेमस तो यहाँ की नुन चाय ही है एंड इट्स अ टी मेड विद एडेड विद सॉल्ट। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, बहुत अच्छा लगता है। ऑल द टीज़ वन शुड ऑलवेज यहाँ का टेस्ट करे हर कोई टी। इवन वाजवान, हैव यू ट्राइड वाजवान? ओके, यू मस्ट बी वेजिटेरियन। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। वेज वाजवान भी आता है अब तो। कश्मीरी पंडित तो बहुत टाइम से बना रहे हैं, तो इट्स वेरी टेस्टी, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। जी मैडम, मेरे पास कश्मीरी सूट है, मशीन वर्क, क्रश कॉटन पे है, आरी काम, और समर कोल है, टॉप है, कश्मीर वुलन सूट है। ये हैंडवर्क होता है या मशीन वर्क है? ये मशीन वर्क है। अच्छा। हैंडवर्क भी होता है मैम, ये लो हैंडवर्क भी होता है और मशीन वर्क भी, वुलन भी, जरी में भी है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं श्रीनगर के महाराजा हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, और यहाँ ये दुकान है ड्राई फ्रूट्स की। श्रीनगर या कश्मीर की बात आती है तो यहाँ के एप्पल और ड्राई फ्रूट की बात ज़रूर होती है। हमारे साथ इस दुकान के ओनर हैं, इनसे जानेंगे ये कितनी पुरानी दुकान है और इसका नाम महाराजा हरी सिंह से मिलता जुलता, क्या इतिहास है इसका? ये गवर्नमेंट, ये महाराजा हरी सिंह के दौर का दुकान है, मार्केट हरी सिंह हाई स्ट्रीट। मैं यहाँ दुकानदारी करता हूँ 58 ईयर्स, फ्राम लास्ट 58 ईयर्स। और यहाँ पर जो हमारी बहुत पुरानी ट्रेड है, हमारे को हो गए इसके साथ वाबस्ता 58 साल मेरे को। तो इसमें आता है हमारा सारा जितना भी ड्राई फ्रूट है वो सब नेचुरल है और विद ऑर्गेनिक है। और हमारे साथ यहाँ पर कोई हमारे पास वो फार्मिंग नहीं है, नो फार्मिंग, नथिंग, ऑलवेज हमारा जितना भी है सारा नेचुरल है। हाँ, इसमें हमारे पास है केसर है, बादाम गिरी है, बादाम है, अखरोट है, शहद है, हनी है, एवरीथिंग, मतलब जो यहाँ का नेचुरल है, टोटल ऑर्गेनिक। बताइए क्या अखरोट की खासियत है ये यहाँ की? यहाँ पर अखरोट में जितना भी आपको मिलेगा ना, ये सारा नेचुरल है बस, और कुछ नहीं, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक है।
ये इसमें जितना टेस्ट है वो आप कहीं से नहीं कहीं नहीं पाएंगे, इतना टेस्ट। स्टोर करने में ये सारी चीज़ों को कितनी दिक्कत आती है? इसमें स्टोर करने में 1 साल का इसका एज है बस, और कुछ नहीं, आगे से 1 साल के आगे नहीं है इसकी एज, बस 1 साल की एज है इसके। यहाँ का रेट जो हमारे नेचुरल है, यहाँ पर लोग खुद मेहनती है, इसलिए यहाँ में रेट में सब अपने हाथ से करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि हम अपने आप से बनाएं। इस वजह से थोड़ा हमें सस्ता पड़ता है, इस वजह से रेट भी हम बाहर के मुल्कों के साथ हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं उनके साथ, क्योंकि वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है और इसलिए यहाँ का माल बहुत कम बिकता है। लोग समझते हैं कि ये मिट्टी है, मगर ये सबसे बढ़िया होता है। यहाँ का जो भी लेता है एक बार वो भूल नहीं जाता, वो बिल्कुल इसको याद रखता है, अपने पास खाने को बहुत मन करता है उनको। बिज़नेस तो चलता है लेकिन हमें विदाउट मतलब रुकावट के बगैर चलता है, तो ये तो ठीक है कि जितने भी हालात ठीक हो रहे हैं उस वजह से हमारी मार्केट थोड़ी थोड़ी और ठीक हो रही है। पहले लगती थी ब्रेक हड़तालों की वजह से, वो थोड़ा उसमें हमको बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है। पहले तो बहुत हड़तालें होती थी, रोज़ हड़तालें, रोज़ कर्फ्यू, रोज़ वो, रोज़ ये है वो है। ये तो शुक्र है क्या तब से बहुत चेंज आ गया जब से हमारी ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इसमें शक ही नहीं। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ड्राई फ्रूट जो है देश के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी कोरियर से मंगाता है उसको भेजा जाता है। यहाँ जो कुछ भी है ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस में जो है पहले से बेहतरी आई है, मुनाफा इनको बढ़ा है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे क्योंकि मार्केट में जब सामान्य हालात रहते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस भी अच्छा चलता है। पहले स्थितियाँ अलग थी, लेकिन अब दिन ब दिन स्थितियाँ सामान्य से भी बेहतर हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के एक एक व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है। कैमरामैन ब्रिज सुंदर राउत के साथ अर्चना मिश्रा, संसद टीवी, श्रीनगर। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।